दो चीज़ों के साथ आज हम बनाएंगे पक्का नेचुरल ब्राउन कलर जो कि चॉकलेट शेड आपको देगा। ये एक ऐसा फैशन शेड है जो कि हर बंदा चाहता है कि मैं ये इस्तेमाल करूं, लगाऊं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे घर में मौजूद दो चीज़ों के साथ आप ये फैशन शेड किस तरीके से बना सकते हैं। इतना ये कोई पक्का कलर है कि ये 6 माह तक आपके बालों से ख़त्म नहीं होगा, उतरेगा नहीं। इन लोगों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं उन पे भी ये बहुत खूबसूरत कलर देगा। और जो लोग फैशन के तौर पे ब्राउन शेड चाहते हैं कि नेचुरल ब्राउन चॉकलेट शेड आए उनके बालों पे, उनके लिए ये अमेजिंग चीज़ है। आज आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कहीं भी जाके पार्लर पे या किसी भी किस्म का महंगा ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप महंगा हेयर डाई घर लेके आएँ। बस ये दो चीज़ों के साथ ये एक ऐसा फैशन शेड है जो आज आप बनाएंगे तो आपके बालों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। बालों का गिरना टूटना रुक जाएगा और बाल बहुत ही खूबसूरत कलर में आ जाएंगे। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। दो चीज़ें जो कि गुड़ और मेथी दाना, ये दो चीज़ों के साथ आज हम जो ब्राउन फैशन शेड बनाएंगे, ये ना सिर्फ आपके बालों को एक पक्का कलर देगा, ये आपके बालों का गिरना टूटना ख़त्म कर देगा। गुड़ आपने ले लेना है, जो ओरिजिनल गुड़ होता है ना वो ब्राउन कलर का होता है। तो मेरे पास भी ब्राउन ही है। जो बहुत ज़्यादा वाइट सा होता है ना उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो कि वैसा आपको कलर नहीं देगा। अगर आपको इस तरीके का गुड़ मिल जाए तो फिर अमेजिंग कलर जो है ना वो आपके बालों पे आएगा। अदरवाइज जैसा भी गुड़ होगा वो एक खूबसूरत कलर आपके बालों पे लाजमी लेके आएगा। तो इसे अच्छे तरीके से कूट लें। उसके बाद आपने इसे पैन में डाल लेना है और आपने इसे चूल्हे पे रख लेना है। जितनी ज़्यादा आपके बालों की लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंग आपने ये बनाना है। और ये देख लें, ये मेरे पास गुड़ पड़ा हुआ है। ये ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसके साथ आप अपनी स्किन केयर भी कर सकते हैं, अपने बालों के लिए खूबसूरत कलर भी रेडी कर सकते हैं जो कि होममेड डाई का काम करेगा। गुड़ को जो हमने दौरी में अच्छे तरीके से बारीक कर लिया, उसके बाद पैन में डाल लें और इसे लो फ्लेम में आपने कैरामलाइज करना है। इसे इस तरीके से आपने करना है, कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी है। जब ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो आपने इसे पकाना है थोड़ी देर। इतना ज़्यादा पकाना है कि खूबसूरत कलर आ जाएगा, वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाती हूँ। आपने यहाँ से वीडियो स्किप नहीं करनी। जब ये मेल्ट हो जाएगा, कैरामलाइज हो जाएगा, तो उसके बाद हमने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो आपने साथ के साथ नोट करना है। वीडियो स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपसे मिस हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा आपके बालों की लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग आपने ये हेयर डाई रेडी करनी है। मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं लेकिन कमर तक हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है ना ये हेयर डाई बना रही हूँ। तो ये आपने इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। तो ये स्लो आंच पे ये सारा प्रोसेस करना है। फ्लेम अगर आप हाई करेंगे तो ये एकदम जल जाएगा और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आपने कोई भी हेयर डाई रेडी करना है तो उसका तरीका यही है कि स्लो फ्लेम पे करें। आप कॉफ़ी ब्राउन कलर भी कर सकते हैं लेकिन उसका प्रोसेस और है। जो आज हम हेयर डाई बना रहे हैं ये ब्राउन नेचुरल कलर जो होता है ना, चॉकलेट वाला शेड, वो आपको देगा। कौन कौन सा कलर आपके बालों पे आ सकता है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। जब ये इस तरीके का हो जाए, डार्क डार्क चॉकलेट कलर का हो जाए, तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। बिल्कुल जैसे हम छटा लगाते हैं ना उतना ही पानी आपने इसमें ऐड करना है और अच्छे तरीके से इसे मेल्ट कर लें, आपस में मिक्स कर लें ताकि पानी और जो गुड़ हमने मेल्ट किया वो सारा मिक्स हो जाए। उसके थोड़ी देर बाद ये आपने एक गिलास, शीशे का एक गिलास पानी इसमें ऐड करना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अभी मैंने कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं की और देखें इसका कितना खूबसूरत सा कलर है। यही कलर आपके बालों पे आएगा, बहुत ही अमेजिंग आएगा। अभी तो गुड़ ने अपना कलर निकाला है, जो हमने इसे कलर चाहते हैं कि वो हमारे बालों पे आए वो भी हमने अपनी मर्ज़ी का लाना है। अगर आपने कॉफ़ी ब्राउन कलर लाना है तो वो भी आ सकता है, चॉकलेट ब्राउन कलर, थोड़ा सा लाइट अखरोटी कलर, वो भी आ सकता है। अगर आपको जेट ब्लैक चाहिए तो वो भी आ सकता है। आज मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना वो नेचुरल ब्राउन कलर है जो कि चॉकलेट शेड में होता है। ये एक फैशन शेड है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है आपके बालों में। उसके बाद थोड़ी सी आपने 1 चम्मच के करीब इसमें चाय वाली पत्ती ऐड करनी है। चाय वाली पत्ती जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, ये बालों का गिरना टूटना ख़त्म करती है, बालों की लेंथ को बढ़ाती है, बालों के मसाइल ख़त्म करती है। सर में अगर आपके खारिश है या इचिंग होती है तो उसे ये ख़त्म करती है। उसके अलावा एक खूबसूरत पिगमेंट आपके बालों को देती है। चाय पत्ती से बहुत ही खूबसूरत ब्राउन शेड आएगा आपके बालों पे। उसके बाद आपने जो चीज़ें इसमें ऐड करनी है वो है मेथी दाना। अगर आपके पास मोटी वाला मेथी दाना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास बारीक वाला है, मैं वो ऐड कर रही हूँ।
मेथी दाना बालों को लंबा, घना, मजबूत करता है, बालों का गिरना टूटना ख़त्म करता है। इससे ना सिर्फ आपके बाल डाई होंगे, ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। उसके बाद जो चीज़ हमारे कलर को पक्का करेगी, एक बहुत खूबसूरत कलर जो है ना ब्राउन शेड हमें देगी, वो है लौंग। लौंग तकरीबन एक छोटा चम्मच आपने इसमें ऐड करना है, और मेथी दाना जो है वो भी 1 चम्मच, चाय की पत्ती भी 1 चम्मच, ये सारी चीज़ें 1-1 चम्मच के हिसाब से मैं ऐड कर रही हूँ। लौंग डालने के बाद थोड़ी देर बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और जो चीज़ बालों के लिए बहुत ही कमाल का काम करती है वो अलसी है। अलसी 1 चम्मच आपने इसमें ऐड करनी है, और लाजमी कि आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। इस कलर में अलसी की जो जेल है ना वो ऐड होगी, वो शामिल होगी, जो ना सिर्फ हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। अलसी की जेल बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये हमारे जो फैशन शेड हमने आज बनाना है, ये जेल उसमें बहुत अहम काम करेगी। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसे इतना पकाना है कि ये पानी हाफ रह जाए। 1 गिलास पानी था, हाफ रह जाए तो आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। काइंडली आपने मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना है, कमेंट में भी कुछ लिखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा कलर बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसे चूल्हे से उतार लेना है। वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। काइंडली अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो बहुत शुक्रिया, लाइक भी अभी से कर दें। इस पानी को आपने बहुत पकाना है, इतना पकाना है कि जो हमने जितना भी पानी इसमें ऐड किया गुड़ में, बाकी सारी चीज़ें भी अच्छे तरीके से नरम हो जाए, इनकी प्रॉपर्टीज़ इस पानी में ऐड हो जाए। ये जो हमारा हम कलर बना रहे हैं, ताकि हमें इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिले। जब ये पानी हाफ रह जाएगा तो हमने चूल्हा बंद करके तो उतार लेना है इसे। जी, तो हमारी हेयर डाई रेडी हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा करेंगे। इतना ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा नीम गर्म होगा तो हमने इसे छान लेना है। ये ज़्यादा ठंडा कर लिया तो फिर अलसी की जो इसमें जेल है ना, वो उसकी जो हैयत है वो बदल जाएगी, वो हार्ड हो जाएगी, जो कि हमें वो नरम चाहिए, जो कि हमारी हेयर डाई में अच्छे तरीके से हल हो जाए। देख ले फ्राई पैन भी आप, कितना खूबसूरत कलर है। यही कलर आपके बालों पे आएगा, बहुत अमेजिंग कलर है, और खूबसूरत आपके बाल हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। मैंने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग बनाया है इसे। जी, तो आपको मैं कलर दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत और अमेजिंग ये कलर आया है। ये इसी तरीके से आपने बनाना है। एक बार लाजमी से ट्राई करें, आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद आपने मेहंदी ले लेनी है खुली, कोई भी पैकेट वाली नहीं लेनी है, कलर वाली, केमिकल वाली बिल्कुल नहीं लेनी है। ये मेहंदी है ओरिजिनल, जो कि इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, कोई कलर नहीं है। ये हमारे बालों को कंडीशनिंग के तौर पे ट्रीट करेगी। इसके अलावा कलर इसका वो आएगा जो हमने लाना है। जो चीज़ें हमने रेडी की हैं, जो सीरम हमने रेडी किया है, उसके अकॉर्डिंग इस मेहंदी का कलर आएगा। क्योंकि मेहंदी जो है ना, ये कलर के बगैर जो होती है, ये हमारे बालों को बहुत फ़ायदा देती है, नरम करती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाती है, सिल्की बनाती है। और ये कलर जो है ना, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, वो ही नेचुरल कलर है, जो कि हम इसमें जो सीरम ऐड कर रहे हैं उसके साथ ये हमें ब्राउन कलर देगी। ये बिल्कुल भी इसका अपना कोई कलर नहीं है। इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा टाइम लगना है, वैसे भी ठंडा हो जाएगा तो लेट होगा। ये थोड़ा सा नीम गर्म है, इसलिए ये जल्दी से मिक्स हो रहा है। जी, तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना है। थोड़ी सी इसमें मेहंदी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये रनी लग रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये बालों पे स्टे करे, बहुत ज़्यादा लटक लटक के आपका चेहरा, आपके जो कपड़े हैं वो ख़राब ना करे। इस तरीके से आपने लगाना है इसे बालों में, कि आपके बालों पे बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद जब आपने सारे इसे बालों पे जड़ों से लेके सिरों तक लगाना है, बालों को अच्छी तरह लपेट के, तो उसके बाद आपने शावर कैप उसके ऊपर लगा दे। अगर वो नहीं है तो फिर आप कोई भी शॉपर लेके ना उसके साथ बालों को कवर कर लें, और 2 घंटे बाद आपने बालों को धो लेना है।
2 घंटे आपने लाजमी से रखना है ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से आपके बालों पे स्टे करे। अगर आपने ये हेयर डाई बना के तो इसे 15-20 मिनट 30 मिनट रखना है तो फिर आप इस हेयर डाई को 1 घंटा भी सर पे जो है ना वो लगा सकते हैं। उसके बाद आपने सर को धो लेना है। जी, तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लाजमी लिखिएगा।